चलिए, तो देखिए अब आज आप सभी आर्डिनो पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। अब आर्डिनो जब आप अगली क्लास में अपना ले करके आएंगे तो मैं उसके हार्डवेयर के बारे में आपको डिटेल्स में सामने से ज़्यादा बेहतर बताऊंगा। अभी आपके पास फिलहाल हार्डवेयर नहीं है तो हम उसका जो डिजिटल रूप है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो, जब आप आर्डिनो को कोडिंग करना सीखते हो तो आपको ध्यान देना कि अगर आपके पास आपका आर्डिनो है, आपने खरीद रखा है, तब तो उसकी जो कोडिंग हम लोग करेंगे वो आर्डिनो आईडीई के नाम से उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, जो भी कोड वगैरह लिखना होगा। और बाकी अगर आपके पास में आपका हार्डवेयर नहीं है तो आप उसी की कोडिंग को यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक, और ऑनलाइन कैसे करेंगे आप? तो ऑनलाइन करने के लिए देखो, आपके पास दो वेबसाइट है। एक वॉकवी के नाम से है। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है वॉकवी के नाम से। और दूसरी एक वेबसाइट है आपका जो कि है टिंकर कैड के नाम से। ठीक, टिंकर कैड, वॉकवी और टिंकर कैड दो वेबसाइटें हैं। अब दोनों में से आप किसी भी एक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। टिंकर कैड बहुत ही ज्यादा बेहतर है क्योंकि आगे जब आप थोड़े हैवी कोडिंग करेंगे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जो हमें वॉकवी के अंदर नहीं मिल पाते हैं, तो हम टिंकर कैड के अंदर जाकर के उनका यूज कर सकते हैं। यहाँ हमें सब कुछ मिल जाता है। तो फिलहाल ये दो वेबसाइट है आपके पास में, एक वॉकवी और एक टिंकर कैड। दोनों पे करके दिखाऊंगा। फिलहाल आज अभी शुरुआती जो है वो हम वॉकवी पे कोडिंग करने वाले हैं, तो टिंकर कैड को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट दोनों जानते रहिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ साइन इन करने की जरूरत नहीं है। टिंकर कैड पे साइन इन आपको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन वॉकवी पे अगर है तो जरूरी नहीं है कि आप साइन इन करिए। कर लेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तब भी ठीक। वॉकवी पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिमुलेटर दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब उसी का एक प्रारूप, डिजिटल प्रारूप आपके सामने आ जाएगा। जैसे हम लोग जो कोडिंग करने वाले हैं वो है आर्डिनो की। समझिए, हमारे पास जो बोर्ड होने वाला है कोडिंग का वो आर्डिनो का बोर्ड होने वाला है। अभी हमारे पास में जो कोडिंग हमें करना है जिस बोर्ड पे, वो है आर्डिनो की। ठीक है, आर्डिनो, ये हो गया आर्डिनो। फिर यहाँ हो गया ESP32, फिर STM। ये अलग अलग बहुत सारे बोर्ड हैं। जैसे एक आर्डिनो होता है वैसे ही एक रेस्पबेरी पाई के नाम से बोर्ड होता है, जो काफी कमाल की चीज है। उससे हम हैकिंग कर सकते हैं, उससे हम अपना एक छोटा सा कंप्यूटर का सेटअप बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो देखने में बिल्कुल इसी की तरह होता है। ठीक, चलो फिलहाल हमें पूरा फोकस करके रखना है अपने आर्डिनो के ऊपर। तो हम यहाँ आर्डिनो पे क्लिक करेंगे। आर्डिनो के भी अलग अलग बोर्ड आते हैं, अलग अलग मॉडल आते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आर्डिनो पे अगर आप देखेंगे तो मिनी है, नैनो है, बहुत सारे मॉडल आते हैं। हम लोग जो आर्डिनो की कोडिंग करने वाले हैं वो याद रखना, आर्डिनो यूनो R3 उसका नाम है, पूरा नाम है आर्डिनो यूनो R3। और भी है, एग्जाम में पूछा जाता है उसके नेम के बारे में, तो आर्डिनो मेगा भी होता है, नैनो भी है, समझ गए। लेकिन हम जो कोडिंग करेंगे आर्डिनो यूनो R3 पे करेंगे। एक R4 भी होता है। तो हम यहाँ कोडिंग करने वाले हैं, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, क्लिक करोगे, तो आपके पास में इस तरीके से बिल्कुल दो हिस्सों में विंडो ओपन हो जाएगी। पहला जहां हम कोडिंग करने वाले हैं, दूसरा जहां हमें सिमुलेटर दिखाई देगा, जहां हम सब कुछ यहां से, अब अगर हमारे पास में हार्डवेयर नहीं है, अब पूरा आर्डिनो कोड करके सब कुछ चला करके देखना चाहते हैं, रियल वर्क उसका मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से अपने सारे इक्विपमेंट ले सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा पहले यहाँ इसके बोर्ड के बारे में समझ लीजिए आप। अगर आपके पास हार्डवेयर है, ठीक है, तब तो बढ़िया है, आप उसमें उठा उठा के यही सारी चीजें देखेंगे तो सब कुछ यही मिलेगा, वही सेम चीज है। पहले आप बोर्ड के बारे में समझ लीजिए। तो बोर्ड हमारे पास में आ गया, आर्डिनो यूनो R3 है, ये बोर्ड है। आपके बोर्ड जब आप लेंगे तो उस पर भी लिखा होगा।
अब जरा आप ध्यान से देखिएगा इस बोर्ड पे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लिखा है आर एक्स टी एक्स। इन सब आर एक्स टी एक्स का मतलब मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे गिनती देखो कितने से स्टार्ट हो रही है, जीरो से। जीरो से लेकर के यहाँ पे 13 नंबर पिन तक ये पिन्स बनी है जहां हम कनेक्ट करते हैं। जीरो से लेके 13 नंबर पिन, इसे कहते हैं डिजिटल पिन। ठीक है, डिजिटल पिन। तो यहाँ जीरो से 13 यानी टोटल कितने डिजिटल पिन हो गए हमारे, 14 डिजिटल पिन हो गए। ठीक है, तो हमारे बोर्ड पे एग्जाम में आता है कि बोर्ड आर्डिनो बोर्ड पर कितने डिजिटल पिन होती हैं। आंसर क्या होगा, 14 डिजिटल पिन होती है। ठीक है, इसके बाद में इस 13 नंबर के बाद जरा देखो, पहले जो एकदम सिंपल है जो यूज में है उनको मैं समझा रहा हूं। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है जी एन डी। ठीक है, जी एन डी, जी एन डी का मतलब है ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड होता है आपका माइनस वाला। ठीक है, अब जैसे कोई भी कनेक्शन करोगे तो उसमें जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव कनेक्शन होगा और एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव जो होते हैं वो 0 से 13 तक के पिन में कहीं पे भी कनेक्शन कर सकते हो आप, कहीं पे भी। जो नेगेटिव होगा उसका कनेक्शन किस में जाएगा, ग्राउंड पे जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि आर्डिनो बोर्ड पे कितने ग्राउंड यानी जीएनडी पिन होती हैं। तो देखो यहां से यहां तक एक जीएनडी हो गया। इधर अगर आप आओगे थोड़ा इस साइड में तो यहाँ पे भी आपको दो जीएनडी पिन मिल जाती है। ठीक है, चाहे वहां जीएनडी में कनेक्ट कर दो चाहे इधर कर दो, बात एक ही है। ठीक, यहाँ पे भी हमें ग्राउंड कनेक्शन मिल गया। कोई ऐसी डिवाइस है जिसको 5 वोल्ट का करंट चाहिए या 3.3 वोल्ट का करंट चाहिए तो आप उसको यहां से कनेक्ट करोगे इस जगह से। ठीक, VIN पिन है जो जब आप डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट करते हो तब उसमें पिन आती है जिनको यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी यहाँ A0 से लेकर के A5 तक टोटल 6 ये एनालॉग पिन होती हैं। जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिए, ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल पे काम करने वाले हमारे हार्डवेयर हैं उनको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे इस जगह पे, A0 से लेके A5 तक। ठीक, अच्छा, दूसरा ये जो हमें इतना बड़ा सा दिख रहा है, अब तो आपके पास में जो आर्डिनो आप मंगाए होंगे लेटेस्ट वाला है तो उसमें इतना बड़ा सा नहीं होगा, उसमें बहुत छोटी सी चिप होगी, बहुत छोटी सी। ठीक है, इसे कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। जैसे हमारे मदरबोर्ड के ऊपर हमारे कंप्यूटर में बहुत हैवी टास्क करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो हैवी प्रोग्राम को चला सके, ज्यादा वर्कलोड को ले लेता है और काफी मतलब कॉम्प्लेक्स वाले, कॉम्प्लिकेटेड वाले सारे चीजों को वो सॉल्व कर पाता है। लेकिन यहाँ आर्डिनो जो एक छोटा सा बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम को समझना, वहां पे भी दिमाग लड़ाना है। तो यहाँ पे जो दिमाग लगाएगा पूरा, यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर यानी हमारे सीपीयू के जैसा, ठीक है, सीपीयू के जैसा जो है वो ये है जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ठीक, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू होता है, आर्डिनो के अंदर माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ जरा ध्यान देंगे, यहाँ है ऑन, एक लाइट है जो कि ऑन है, लिखा है उसके सामने ऑन। देखो जब आप अपने आर्डिनो बोर्ड को करंट देते हो यहाँ यूएसबी के माध्यम से या जैसे भी करंट देते हो तो इसके अंदर पावर आ चुकी है, ये सिग्नल हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, यहाँ ये लाइट ऑन हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज अब जरा हम इस पे फोकस करेंगे जहां एल लिखा हुआ है, ये है एक एलईडी लाइट। अब ये एलईडी लाइट जो होती है, पूछा जाता है आर्डिनो के ऊपर मौजूद जो एलईडी लाइट है वो कितने नंबर डिजिटल पिन से कनेक्ट होती है। तो इसका जो डिफॉल्ट कनेक्शन होता है वो पिन नंबर 13 से होता है। समझ गए, पिन नंबर 13 से इस एलईडी का कनेक्शन। यानी अगर मैं कोई इक्विपमेंट या कोई एलईडी बल्ब अलग से कनेक्ट करूं, अगर मैं उसको पिन नंबर 13 से कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग किया हूं तो वो भी चलेगा और साथ साथ ये भी चलेगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। 9, 10, 11 नंबर पे कनेक्ट किया हूं तो सिर्फ वही एलईडी चलेगी हमारी। तो ये डिफॉल्ट कनेक्शन इसका पिन नंबर 13 से। समझ में आ गया इतना। तो अब हम
अपनी पहली कोडिंग सीखने वाले हैं आर्डिनो की, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एलईडी बल्ब को जलाएंगे। ठीक है, एक एलईडी लाइट होगी जिसको हम 5 सेकंड 6 सेकंड या जब तक आप चाहो, जितनी देर तक उतनी देर तक आप जला सकते हो, और फिर जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक बंद कर सकते हो। अब ये तो बात होगी, ठीक है, क्या हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे अगर एलईडी लेना चाहता हूँ, इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना होगा, प्लस पे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे हार्डवेयर दिखने लग जाएंगे। हमें ये वाली एलईडी लेनी है, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, ये एलईडी हमारे सामने आ जाएगी। इसको पकड़ के आप कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर यहाँ जैसे ही आप लेकर के जाते हो इस तरीके से, कैथोड एनोड, ए सी, और ये ए लिखा आ रहा है, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। अब कैथोड माइनस होता है कि पॉजिटिव होता है? माइनस होता है ना, माइनस ही होता है ना। तो यहाँ पे अब हम कनेक्शन करेंगे इसका। ठीक है, जो इसमें माइनस वाली पिन है वो कहाँ पे जाएगी, अभी मैंने बताया किस में जाएगी, ग्राउंड पे। जो हमारे यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली पिन है वो किस में जाएगी, हमारी इन डिजिटल पिन में आकर के कनेक्ट होगी, चाहे जिससे आप कनेक्शन कर सकते हो, जिससे भी चाहो। लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे। जब भी कनेक्शन करेंगे तो इसके साथ रजिस्टर यूज करते हैं जो पावर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने ये रजिस्टर आ जाएगा। अब जब रजिस्टर पे मैं क्लिक करा हूं तो यहाँ पे हमें लिखा आ रहा है 1K ओम, यानी 1 किलो ओम का रजिस्टर है। हमें इसकी पावर कम करनी है, हम कह देंगे भैया हमें 220 ओम का चाहिए। तो 220 लिख करके एंटर बटन दबाइए। अब ये 220 ओम का हो चुका है। ठीक है, इसकी पावर कम हो गई। अब देखना ध्यान से इसका कनेक्शन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पे, यहाँ क्लिक करके, और यहाँ क्लिक करा, फिर यहाँ से तार मोड़ना था, फिर इसके इस पिन पे क्लिक कर दिया, कनेक्शन बन गया। अच्छा, ये माइनस वाला हो रहा है ना, तो माइनस का जो वायर होता है, जब भी देखो घर में कलर आपके वायर लगा होता है तो ब्लैक कलर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे माइनस वाले को दिखाता है। तो हम इसका भी कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, कलर चेंज हो गया। अच्छा, रजिस्टर से तो कनेक्ट हो गया, अब इस रजिस्टर के पिन को किससे कनेक्ट कर दे, ग्राउंड से। यहाँ क्लिक करा हमने, यहाँ से एक वायर निकाला, ऐसे ऐसे मोड़ मार के अपना रख लेना, फिर यहाँ क्लिक करके इसको ब्लैक कर दो। ठीक है, कलर चेंज कर लोगे तो ज्यादा बेहतर, नहीं करोगे तो कनेक्शन हो ही जाएगा। ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरा, अब इसका ये जो पॉजिटिव वाला पिन है, इस पॉजिटिव पिन को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे किसी भी डिजिटल पिन के साथ में कनेक्शन कर सकते हैं, जितने के साथ चाहो। जैसे मैं यहाँ पे चलो सीधा सीधा कनेक्शन कर लेता हूँ पिन नंबर 8 से। ठीक है, अब इसको आप कोई सा भी कलर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पिन नंबर 8 से हमारा कनेक्शन इसका हो चुका है, बस इतना ही इसका कनेक्शन था। अब ध्यान देना, जैसे हमें जब कोडिंग करेंगे ना, तो कोडिंग करते समय हमें ये बताना होगा कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है, ठीक है, वो कितने नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। तो कितने नंबर पिन से कनेक्ट है ये, 8 नंबर पिन के साथ। अब इससे आप कोई इनपुट लेने वाले हो या इस पे आउटपुट दिखाने वाले हो, ये भी बताना पड़ेगा। तो देखो, इससे कोई इनपुट नहीं आएगा, इस पे हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे तो ये लाइट जलेगी, यानी आउटपुट देने वाले हैं। समझ गए बात हमारी। तो हम यहाँ पे, अब देखो, जब कोडिंग करना शुरू करोगे तो कोडिंग आपकी दो हिस्सों में बटी रहती है। यहाँ पे दिखा रहा है पहले से, एक वाइड सेटअप के नाम से पूरा फंक्शन है, उसका पूरा ब्लॉक है, और दूसरा यहाँ पे वाइड लूप के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है। वाइड लूप के अंदर हम उस लाइन को लिखते हैं जो लाइन बार बार एग्जीक्यूट करानी होती है, वो लाइन हमारी यहाँ पे आएगी। और जो इसका सेटअप है कि कितने नंबर पिन से कनेक्ट हुआ है, इनपुट दिखाना है कि आउटपुट दिखाना है, वो लाइन बस एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, तो उस लाइन को वाइड सेटअप के अंदर लिखते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाइड सेटअप और वाइड लूप में क्या अंतर है, या ऐसे कि वाइड सेटअप के अंदर लिखा गया प्रोग्राम क्या बार बार एग्जीक्यूट होता है, ट्रू या फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वाइड सेटअप के अंदर लिखा गया कोड एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। वाइड लूप के अंदर लिखा गया प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता है, आंसर क्या होगा, ट्रू।
ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए मैं सब कुछ हटा करके अब कोडिंग करना शुरू करता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे void setup, पहले एक फंक्शन बना लेंगे void setup के नाम से, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रेसेस भी ओपन एंड क्लोज। फिर यहाँ पे जैसे देखो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये, तो मैं जैसे लिखूंगा स्मॉल कैपिटल वैसे ही आपको लिखना है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पिन मोड ब्रैकेट ओपन करूंगा, पिन नंबर को टारगेट करूंगा, कितना नंबर पिन से कनेक्शन हुआ है 8, पिन नंबर को दोगे, कॉमा लगाओगे। अब यहाँ बताओगे कि आपको आउटपुट दिखाना है या इनपुट लेना है। आउटपुट यहाँ कैपिटल लेटर में लिखेंगे आउटपुट, समझ गए बात, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर, लास्ट में टर्मिनेटर सिंबल। अच्छा, एक सबसे जरूरी बात पूछ सकता है कि जब आप आर्डिनो के प्रोग्राम को लिखते हो, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो उस प्रोग्राम को स्केच कहते हैं। समझ गए, यहां हम प्रोग्राम ना बोल के क्या बोल सकते हैं, स्केच। ठीक, एक अलग नाम दिया गया। दूसरी चीज, आप किस कोडिंग भाषा का यूज कर रहे हैं। देखो, यूज कर सकते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन भी है और भी बाकी अदर लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन किस भाषा का मैं यूज कर रहा हूं अगर ये पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मैं एम्बेडेड सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। सी लैंग्वेज अलग है और एम्बेडेड सी लैंग्वेज वो अलग है। एम्बेडेड सी लैंग्वेज मुझे इस तरीके के IoT डिवाइस बनाने के लिए फंक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है, बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है जो कि नॉर्मल सी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे आपको। जो नॉर्मल सी लैंग्वेज होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में ज्यादातर यूज की जाती है, ठीक है, लेकिन अगर हार्डवेयर के साथ में काम करना है, ठीक है, ऐसा कुछ इक्विपमेंट बनाना है तो एम्बेडेड सी लैंग्वेज। ओके, क्लियर होगी बात। अच्छा, चलिए यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया, हमने लिख दिया पिन मोड 8 जिसपे क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। ऐसे और भी अगर मेरा LED कनेक्शन हुआ होता तो मैं बाकी पिन को भी टारगेट कर लेता जैसे मैंने इसको किया है, ठीक है। अब मैं इसके बाहर आऊंगा इस फंक्शन से और एक अलग फंक्शन क्रिएट करूंगा वाइड लूप के नाम से, वाइड लूप। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो जो हमारा पिन नंबर 8 है उसको करंट फ्लो कर दो। करंट फ्लो करने का मतलब है, कहेंगे उसको हाई कर दो, समझ गए। हाई का मतलब होगा कि उसको अब सिग्नल पास कर देना है, यानी वो जो भी उसके अंदर आउटपुट होगा वो हमें दिखने लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, जब उसके अंदर कोई चीज पास करनी है ना तो डिजिटल राइट। इनपुट लेना होता तो मैं लिखता डिजिटल रीड, बट अभी मैं रीड नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा डिजिटल राइट, ब्रैकेट ओपन करूंगा, कितना नंबर पिन है 8, कॉमा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हाई। समझ गए, बस इतना काम, सेमीकोलन लगाइए, एंटर बटन दबाइए। तो अब उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर करंट जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, करंट जाना शुरू होगा जिससे ये लाइट हमारी जल जाएगी। अच्छा, अब लाइट कितनी देर तक जलनी चाहिए ये भी बताना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डिले ब्रैकेट ओपन और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम जो है, जैसे मान लो 1 सेकंड के लिए जलाना होता तो मैं यहाँ पे लिखता 1000, ठीक है, मिली सेकंड में वैल्यू देनी है आपको। अगर मुझे 6 सेकंड के लिए जलाना है तो मैं क्या वैल्यू पास कर दूंगा यहाँ पे, ठीक। माइक्रो के लिए चाहिए 600 कर दो, 100 कर दो, एक। अब इसके बाद फिर मुझे इस लाइट को 6 सेकंड जलाने के बाद बंद कर देना है, जो करंट पास हो रहा है वो बंद कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिजिटल राइट, मैंने कहा जो पिन नंबर 8 है अब की बार उसको क्या कर देना है, लो कर देना है, ठीक है, तो उसको लो कर दिया जाएगा। कितनी देर तक बंद रहेगा ये भी बता दो, तो डिले में यहाँ पे डाल दो, जैसे मैं कहता हूँ 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पास करूंगा 2000, ठीक है। बस इतनी छोटी सी कोडिंग है ये, बस इतनी छोटी। ये जो आपकी झालर मालर होती है ना लटकी हुई जिसमें दुब 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 जलता बनता रहता है, उसकी कोडिंग भी ऐसे ही की जाती है, बस समय कम कर दो वो उस हिसाब से पूरा लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो अब ये बन गया हमारा, यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये हो गया पूरा प्रोग्राम जहां हमने पिन मोड टारगेट किया है, पिन नंबर उस पर आउटपुट दिखा रहे हैं, फिर करंट यहाँ से हाई कर रहे हैं यानी करंट जाएगा और वो जलेगा, कितने समय तक जलेगा वो मैंने बताया। फिर डिजिटल राइट फंक्शन यूज किया और फिर से हमने उसको बंद किया, कितनी देर तक बंद होगा वो मैंने बताया। और ये प्रोग्राम, ये कोड ऐसे बार बार चलता रहेगा जिससे हमारी LED ऑन ऑफ होती रहेगी, ठीक है।
तो चली गया। अब अगर आपने सब कुछ ठीक कर दिया, कनेक्शन सही कर दिया, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो ग्रीन वाली बटन है यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी सब कुछ ठीक है अगर, तो आपकी ये जो एलईडी होगी वो एलईडी जल जाएगी। पे ये 6 सेकंड के लिए हमारा कोड जो है ये चल गया। ये वॉकवी पे थोड़ा सा ना सर्वर इशू आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे अभी था, बहुत टाइम ले लिया रन होने। ये इशू इसमें रहता है कि जब आप रन करोगे और कई बार ऐसा होगा कि समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो आप टिंकर कैड इस्तेमाल कर सकते हो, उस पर ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत रन हो जाता है। तो ये देखो 6 सेकंड के लिए हमारा पिन नंबर 8 जो है वो जल रहा है, और फिर ये 2 सेकंड के लिए अभी बंद हो जाएगा। समझ गए? ये हुआ एक सिंगल एलईडी का कनेक्शन, जहां हमने एक एलईडी को जलाया और फिर बंद किया। ठीक, अब आप लोग अगली क्लास में अपना आर्डिनो लेकर के आइएगा, फिर मैं रियल कनेक्शन करके दिखाऊंगा, और एक से ज्यादा एलईडीज और बाकी सारी चीजों को कनेक्ट करके एक बढ़िया सा कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जाइए, इस तरीके से आप इनको अलग अलग पिन से कनेक्ट करके अपना रन करके देख सकते हैं।